हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग लॉ का क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो नंबर 13 है। इसके पहले मैंने 12 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, तो आप उन्हें देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसमें दिया गया है ए मशीन वाज बॉट इन ₹10,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन रेट इज 6% पर एनम। एक मशीन को 10,000 रुपये में ख़रीदा गया जिस पर कि प्रतिवर्ष 6% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। आगे दिया गया है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब है कि जो भी टाइम होगा वो पूरा कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि टाइम जो है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लिया जा रहा है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 7 ईयर्स विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। 7 साल के बाद उस मशीन का प्राइस क्या होगा हमें लॉग टेबल के हेल्प से बताना है। कुछ भी इसमें डाटा नहीं दिया गया है, मतलब आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा। हम लोगों ने CI में फॉर्मूला पढ़ा है A = P × 1 + R/100, ठीक है। तो टू द पावर n, इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन इसमें करेंगे, लेकिन जहाँ पर एप्रिसिएशन होगा तो प्लस कर देंगे, जहाँ पर डिप्रिसिएशन होगा वहाँ पर माइनस कर देंगे। चूँकि हमारे क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन का मामला है, इसलिए हम लोग उसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बारे में चर्चा की गई है कि मान लीजिए कि मशीन है और उसको अभी खरीदा गया है, तो ये हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू होगा। अभी खरीदा गया तो प्रेजेंट वैल्यू उसका, और 7 साल बाद बताना है तो उसका फ्यूचर वैल्यू हुआ। तो इसके बदले में हम लोग फ्यूचर वैल्यू लिख देंगे और प्रिंसिपल के बदले में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू लिख देंगे। बाकी चूंकि ये डिप्रिसिएशन का है इसलिए माइनस रखेंगे। हमारा 1 - R/100 हो जाएगा टू द पावर n। अब क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये तो हो गए फॉर्मूले की बात। क्वेश्चन में मूव करते हैं तो ये हमारा पार्ट क्या है, 10,000 क्या है, 10,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, ठीक है। ये क्या है हमारे लिए R हो गया और ये हमारे लिए T हो गया। हमें N बताना है, तो N को कैसे चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कि ये सेमी एनुअल है कि एनुअल है कि क्वार्टरली है। तो अगर एनुअल दिया गया है तो ये हमारा पूरा 7 कंसीडर किया जाएगा, रेट भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये n हो गया और यही हमारा 7 हो गया, ठीक है। t का वैल्यू ही हमारा n का वैल्यू हो गया। चलिए अब इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग अपने क्वेश्चन में रखते हैं। इसको इकट्ठा करके यहाँ आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो यहाँ से फ्यूचर वैल्यू = प्रेजेंट वैल्यू हमारा 10,000 हो गया। 1 - 6/100, 6 क्या था हमारा, देखिए वहाँ पर R था, तो R की जगह पर 6 लिखा गया और यहाँ n का वैल्यू लिख दिया गया। इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 1 में से घटा देंगे तो ये हमारा 0.94 आ गया। इसका पावर 7 है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लॉग ले लिया गया है। अगर विदाउट लॉग आपको बोला गया बनाने के लिए या ऐसे ही दे दिया गया तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 बार। हो सकता है गलत हो जाए, लास्ट स्टेज में गलत हो जाए, 2-3 स्टेज 4 स्टेज सही जाए, लास्ट स्टेज में गलत हो जाए। दूसरा तरीका हम लोगों का क्या था, ये तो डेसिमल वाला पोर्शन था। अब आप लोग क्या करते कि इसको कैंसिल कर देते और ये हो जाता 50, तो एलसीएम लिया जाता, ये 50 हो जाता और ये 50 - 3 तो
47/50 हो जाता। अब इस 47/50 को यहाँ पे पावर लगा दीजिए 7, तो इसको हम लोग 7 टाइम्स लिखते और तब इससे मल्टीप्लाई करते, जो कैंसिल होने वाला पोर्शन था कैंसिल करके मल्टीप्लाई करते। 47 को 7 टाइम्स में 7 टाइम्स 7 बार उसको 47 × 47 करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हो सकता है उसमें भी कमी आ जाती। तो इसलिए हम लोग लॉग टेबल का यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये कर भी लिए और इसको हमने कर दिया 17 ईयर्स के बाद डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकालिए, तब आप क्या करेंगे? मान लें कि हमने इसको 25 ईयर के बाद आपको कह दिया, तो करिए ना मल्टीप्लाई, तो हम लोग उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें लॉग की सहायता लेनी पड़ती है। तो लॉग टेबल के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड में, यहाँ भी लेंगे यहाँ भी लेंगे, इस पोर्शन में भी। तो इसके लिए तो ये लॉग 10,000 इंटू ये 0.94 लिख दिया गया टू द पावर 7। अब आप लोग जब इसको लिखिएगा कि लॉग FV, तो ये दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट हैं, तो कहीं दिमाग में ये ना हो जाए कि आपने कर दिया इसको log F प्लस log V, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो हमारा सेंस ये है कि फ्यूचर वैल्यू किसी एक खास वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूचर वैल्यू किसी खास एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ताकि हमारे कैलकुलेशन में कोई त्रुटि ना रह जाए। तो यहाँ भी आप लोग चाहें तो वैल्यू ही लिखें तो अच्छा रहेगा, पर मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें लॉग ले लिया गया। अब ये फॉर्मूला हो गया log m इंटू एन का, log m इंटू एन का। तो फॉर्मूला क्या बताता है कि log m प्लस log n। इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये दो अलग अलग संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अंदर में है। तो log ऑफ 10,000 प्लस log ऑफ 0.94 टू द पावर 7, पावर 7 इसी के साथ में है। तो log ऑफ 10,000 प्लस log ऑफ 0.94 टू द पावर 7। अब क्या करते हैं, यह जो है संख्या वह 10 टू द पावर 4 इसके बदले में लिखा जा सकता है, और इसका पावर इधर आ जाएगा। तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाई log 0.94। अब क्या करते हैं कि ये जो है, ध्यान दीजिएगा, 4 log 10 लिखा जाएगा। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो बेस में इसके 10 है, और इस वजह से ये संख्या इतने का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, और तब ये वाली संख्या आ जाएगी। साथ ही साथ ये जो है 0.94, 7 इंटू log 0.94, इसको हम लोग इधर कैलकुलेट करके चेक कर लें। log ऑफ 0.94 टू द पावर 7, अब ये 7 इधर आ गया, 7 log 9.94, 0.94 का पॉइंट हटा देंगे तो क्या आएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। ऊपर में 94 हो गया, नीचे में 100 आ गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया log ऑफ m बाई n के रूप में। तो log ऑफ m बाई n का मतलब क्या हो गया कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। इसी रूप में हमने इसको तोड़ा है, और ये ऐसे हो गया log ऑफ 94 माइनस log ऑफ 100।
log ऑफ 100 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 to the power 2, और 10 to the power 2 का मतलब क्या हो गया 2 log 10, और यहाँ कुछ नहीं है तो 10 है, तो इस तरह से ये 2 into 1 इक्वल टू 2 जो यहाँ लिखा गया। ठीक है, और ये 7 log 94 ये कंटिन्यूअसली आ गया। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें निकालना है log 94 को। log 94 को कैसे चेक करेंगे, log टेबल में देखा जाए तो 94 के साथ में कुछ भी नहीं दिया है, log 94 0 लेंगे ताकि हमें ये मिल जाए। देखिए लॉग टेबल में, लॉग टेबल जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर 94 इस पेज में आ रहा है, सेकेंड पेज में 94 आया और यहाँ पर 0 है, तो एक कॉर्नर मिलाएंगे इसका, यहाँ से लेके 94 पर आएंगे और एक कॉर्नर मिलाएंगे, तो इस तरह से 94 ये कितना दिया है 9731 दिया गया है, तो 9731 दिया गया, तो लिखते हैं 9731, ठीक है 9731 दिया गया है। और ये 1 कहाँ से आया, 1 लाने के लिए देखिए हम लोगों ने लॉग 2 डिजिट का निकाला है, तो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट, ये नंबर ऑफ डिजिट हो गया जितने का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं, तो ये 2 हो गया, 2 में से 1 घटा देंगे तो यही एक जो है यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो इतने का वैल्यू मतलब क्या log ऑफ 0.94 टू द पावर 7 इसको कैलकुलेट किया गया तो कितना आया, देखिए ये 7 हो गया, log हो गया 0.94 के बदले में क्या आ गया 1.97313, ये वाली वैल्यू आ गई, और -2 इधर वाली वैल्यू हो गई, log 94 के बदले में इसको हमने लिख लिया। कितने समझ में आया, कोई दिक्कत पूछ लीजिए। यहाँ देख लीजिए फिर से कि इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो इतना आया, ठीक है, log 94 - 2 आया, log 94 को टेबल से लिख लिया गया, टेबल से लिखा गया तो ये वाला पोर्शन आया, ठीक है, और यहाँ पर 94 2 डिजिट है तो 2 में से 1 घटा दिया गया और इसी 1 को यहाँ लिखा जाता है, यही रूल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख लिया। ये संख्या में से इसको घटाएंगे और इस संख्या का सिंबल यहाँ लगा देंगे, फिर 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और 4 में से इसको घटा देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए आपका काम क्या आता है कि log ऑफ v यहाँ पर है और इसका वैल्यू इतना आ गया, अब इस log को इधर ले जाएंगे तो ये 1/log हो जाएगा, 1/log इज कॉल्ड एंटी लॉग, तो अब हम लोग इसको एंटी लॉग ऑफ 3.81191 लिखेंगे। ठीक है, अभी इसका एंटी लॉग निकालते हैं। संख्या दी गई है 3. ध्यान से देखना 3.8119, 0 को ये 1 को रिमूव करिए क्योंकि 1 हमारे टेबल में नहीं है, हम लोग इतना ही निकालेंगे। अब ये वाला 2 सेक्शन में बांट लिया जाए, ये हो गया 3, जैसे यहाँ पर 1 घटाया गया था वैसे यहाँ पर 1 जोड़ लीजिए,
ये 4 हो गया और यही 10 के पावर के रूप में आ गया। ठीक है, अब रह गई बात 8, 1 और 1, 9 के बारे में। तो 81 हम लोग अपने टेबल में एंटी लॉग वाले में ये डेसिमल में 0.81 देखेंगे। तो डेसिमल वाले पोर्शन में चलते हैं एंटी लॉग के लिए। 0.81 कहाँ है एंटी लॉग के टेबल में? ध्यान दीजिए, आप लोग भी यूट्यूब में जो देख रहे हैं तो टेबल निकाल के आराम से चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि इधर से पहले जो रो दिया गया है इसमें आपको 0.81 देखना है, तो ये 0.81 हो गया। और इसमें दिया गया है 81 के बाद फर्स्ट ये वाला है। अब इसमें देखा जाए तो वैल्यू क्या आएगा 6471। तो 6471 यहाँ नोट कर लिया गया। और फिर देखिए 14 कहाँ से आया, 0.81 में यहाँ पर आएंगे ये वाले मीन डिफरेंस, ये वाला मीन डिफरेंस बोला जाता है 9। तो मीन डिफरेंस में आएंगे 9 में, तो कॉर्नर जब मिलाएंगे तो यहाँ पर 14 आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपने चेक क्या किया कि 0.81 और यहाँ पर मीन डिफरेंस में 9 में आएंगे और ये वाला पोर्शन जब यहाँ पर मैच करेगा तो वहाँ वैल्यू आपको 14 मिलेगा। तो उसी 14 को इसमें लिखा गया है और इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर यह 0.6485 आएगा और इसमें 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है कि 1 पर ये 4 जीरो। हमारे पास ये संख्या है 0.6485। जीरो को काउंट करके यहाँ पर रिप्लेस करेंगे डेसिमल को। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 जीरो रिमूव कर दिया इसको। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया ₹6485। तो इस मशीन का जिसका कीमत 10,000 रुपये था, 6% का इस पर डिप्रिसिएशन लगा और 7 साल के बाद उसका प्राइस 6,485 रुपये आया। क्वेश्चन नंबर 22 जो प्रीवियस वीडियो में था, वीडियो नंबर 12 में, उसका आंसर हमारा 3 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन भी आप लोग बना लिए होंगे और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। कहीं कन्फ्यूजन है तो दोबारा देख लिया जाए इसको। हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपके और भी लॉ के क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। अपना ज्ञानवर्धन करें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।